नमस्कारम। एक प्रश्न है कि कैसे होशपूर्ण रहा जा सकता है, कैसे होशपूर्ण जीवन को जिया जा सकता है। होशपूर्ण बनने के कई तरीके हैं। कभी कभी सपने में शेर का हम पे हमला कर देना हमें जगा सकता है। ऐसे ही इस जीवन में भी आने वाली परिस्थितियां, आने वाले संकट हमें उस जागरण तक पहुंचा सकते हैं, हमें होशपूर्ण बना सकते हैं। क्योंकि जब परिस्थितियां आती हैं तो आदमी अधिक सजग होता है। कोई 100 फीट के पेड़ पे चढ़ा है ऊपर, तो वो कितना सजग, कितना होशपूर्ण रहता है कि कहीं पैर ना फिसल जाए। उसका पूरा हर एक क्षण वर्तमान में केंद्रित होता है, उसकी चेतना इतनी सजग होती है। और कोई कम ऊंचाई पर है तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा हैं। कोई 7-8 फीट पे है तो वो होशपूर्ण नहीं है, उसका पैर फिसल सकता है। और मुख्यतः यही होता है जो गाड़ी चलाना सीखते हैं। कभी आपने उनके बड़े बड़े एक्सीडेंटों के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन एक्सीडेंट उनके अधिक होते हैं जो अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं। क्योंकि वो फिर होशपूर्ण नहीं रहते, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो संकट हमारे लिए अधिक सजगता पैदा कर सकते हैं और हमें होशपूर्ण जीवन जीना सिखा सकते हैं अगर उनका सदुपयोग करने आया। एक शिष्य गया था किसी के पास विद्या सीखने, सजग होने की, आत्म बोध की। उन्होंने उससे कहा कि मेरे तरीके अलग हैं, तू नहीं रह पाएगा। बोले आप जैसे कहें मैं तैयार हूँ। उन्होंने सुबह से ही पहली प्रोसेस में ही उस पर काट की तलवार से और हमला करना शुरू कर दिया। जब कभी भी वो खाना खा रहा है, वो कोई काम कर रहा है, कभी भी उस पर हमला कर देते। 7 दिन में उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई, उसकी हड्डियां पूरी दुख रही हैं, सब शरीर में पेन हो रहा है। लेकिन 8वें दिन से उसके भीतर इतना होश सधने लगा कि अब उसे समझ आने लगा कि कब मुझ पे हमला हो सकता है। एकदम सजग है और उस हमले से बच जाता है। जब वो उन हमलों से बचने लगा तो उन्होंने कहा तेरी पहली जो परीक्षा है उसमें तू सफल हुआ, पहली प्रोसेस तेरी पूरी हो गई। अब दूसरी प्रोसेस। बोले क्या? अब बोले तुझ पर सोते में भी हमला होगा। अब वो सोता है और वो हमला करते हैं। वो सोता है और हमला 7 दिन तक खूब पिटता है, क्योंकि सोते में कब पता चल रहा है कि कब मार पड़ेगी। लेकिन 7 दिन तक पिटने के बाद 8वें दिन से उसके भीतर, क्योंकि कहीं अपनी चेतना के कोने में वो भी है, हम भी हैं जो देख रहे हैं। होश हमारे सोने के बाद भी रहता है, हमें सोने के बाद भी हमारी चेतना का कोई कोना जागृत रहता है। यदि सोने में हम सो जाते हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो फिर जगने के बाद वो स्वप्न हमें याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो सो ही गए थे, स्वप्न देख रहे थे, फिर उन सपनों को देखने वाला भी कोई था पीछे। तो चेतनता की उस स्थिति में पहुंचते हैं कि हमारे शरीर पे जो मार पड़ रही है उसे देखने वाला भी कोई है। और उसका होश सधने लगा और वो सपने में भी जब मार पड़ने वाली होती उठकर बैठ जाता। उस पर तीसरी प्रोसेस इसमें वो पास हुआ। फिर उस पर असली तलवार से हमला होने लगा। अब वो और अधिक संकट में और अब उसे और अधिक सजग और होश में रहना है। अब वो हर एक हमले को समझ जाता है और हर एक हमले से बच जाता है।
तो इस तरीके से होशपूर्ण रहना, हमेशा जीवन को होश में जीना, ये ध्यान है। ऐसे बैठ जाना ओनली ध्यान नहीं है, ऐसे बैठे हैं, हर एक क्षण में सजग रहना और अपने वर्तमान में स्थित रहना, ये हमें चेतनता के बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है। धन्यवाद।